प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा में। आपके दीपावली जैसे खास पर्व को लेकर पूजा की जो भ्रांतियां फैली रहती हैं उन सब का निष्कर्ष लेकर, जो प्रश्न जग विदित हैं, जो प्रश्न अक्सर हमारे मन में उठते हैं, जिन प्रश्नों को लेकर हम मन में बड़े आशंकित रहते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे पूजा सफल होगी, कैसे हम मान लें कि हमारी आज पूजा पूर्ण हो गई है, मुहूर्त क्या रहेगा, क्या अर्पित करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ संपूर्ण जानकारी मैं लेकर आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि कोई भी जानकारी आपकी छूटे नहीं। और अगर कोई जानकारी छूटती है, क्योंकि मैं पूर्णतः सब जानकारियां दूंगा, तो इसमें आप लोग जिम्मेदार होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये दिवाली की पूजन में अगर थोड़ी सी भी कमी रहती है तो फिर ये अवसर आपको अगले वर्ष ही प्राप्त होगा 2022 की दीपावली पे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, शुरुआत करता हूं टॉपिक से। पहला प्रश्न, कैसे पूजन किया जाए? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को क्या क्या जरूर अर्पित करना चाहिए। आपको माता को कमलगट्टा जरूर अर्पित करना चाहिए, कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो कमलगट्टे से कार्य चल जाएगा। केसर जरूर अर्पित करना चाहिए, गुलाबी रंग का कपड़ा या लाल रंग का कपड़ा जरूर अर्पित करना चाहिए। आपको माता लक्ष्मी को चांदी का सिक्का अगर है या चांदी की कोई भी चीज है तो जरूर अर्पित करना चाहिए। खीर का और सफेद मिठाई का भोग अवश्य लगाना चाहिए। मैंने इतनी चीजें नेसेसरी हैं, होनी चाहिए। ऑप्शनल आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास खीर है तो आप मिठाई ना बनाएं, आपके पास लाल कपड़ा है तो आप गुलाबी कपड़ा ना लें, आपके पास कमल का फूल है तो आप कमल गट्टे ना लें। फिर आप थोड़ा ऊंचे लेवल पे आइए। आप इसके अलावा कौड़ी, शंख जो आप अर्पित कर सकते हैं वो अर्पित करिए, कहीं से कोई दो राय नहीं है। दूसरा प्रश्न जो बहुत आशंकित करता है, माता लक्ष्मी कैसे लें, बैठी अवस्था में या खड़ी अवस्था में? देखिए दोस्तों, वैसे तो लक्ष्मी माता की फोटो जो सबसे शुभ होती है वो होती है कि माता कमल पर बैठी हो और गणेश, माफ करिए, गज यानी हाथी जो हैं वो दोनों उनके ऊपर धारा प्रवाह जल प्रवाहित कर रहे हों, या सोने के सिक्कों का घड़ा लेकर माता बैठी हों। जो मेरे अनुभव में है, देखिए मैं यूट्यूब की कही कनाई बातों पर और इधर उधर की हवाबाजी में नहीं आता हूं, यह सब मेरे दर्शक जानते हैं। जो तथ्य पर होगा वही बोलूंगा। आप बैठी लक्ष्मी की इस तरीके की फोटो अगर प्राप्त कर लेते हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा माता लक्ष्मी बैठी हो किसी भी अवस्था में हो आपके लिए शुभ है। अगर आप विधि विधान से पूजा करेंगे तो माता अवश्य स्वीकार करेगी। अब चलते हैं भगवान गणेश को क्या क्या जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान गणेश को पान जरूर अर्पित करना चाहिए, भगवान गणेश को सुपारी जरूर अर्पित करनी चाहिए, भगवान गणेश की प्रिय दूर्वा जरूर अर्पित करनी चाहिए। ये भगवान गणेश को आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। चौथी चीज है जनेऊ, भगवान गणेश को जनेऊ जरूर अर्पित करना चाहिए। पांचवी संख्या, क्या विष्णु जी की भी पूजा करनी चाहिए? तो दीपावली के दिन भगवान विष्णु के मंत्र जाप होते हैं, आप कर सकते हैं, परंतु पूजा उनकी नहीं होती है, गणेश के साथ होती है, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और माता लक्ष्मी हमेशा बुद्धिमानों के पास ही निवास करती हैं। किसी को भी उठा के देख लीजिए, अगर उसके पास लक्ष्मी है तो वो बुद्धिमान है। और बुद्धि की पूजा अर्थात बुद्धिमान, बुद्धि के देवता भगवान श्री गणपति, श्री विघ्ननाशक, उनकी पूजा इसलिए भी करी जाती है कि जब आपके पास ज्यादा लक्ष्मी आ जाती है तो आप गलत व्यसनों में ना पड़े, इसीलिए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का कॉम्बिनेशन पूजा करी जाती है। ये तर्क है, ये तथ्य है। ऋषि मुनि हमारे बहुत श्रेष्ठ थे। देखिए पूजाओं का विधान भी कितनी उन्होंने प्रचुर मात्रा में ज्ञानवर्धक चीजों को लेकर दिया है। पूजा से रिलेटेड आपकी जानकारी पूर्ण हो गई। अब चलते हैं अगले कदम की तरफ। क्या माता लक्ष्मी की पूजा में हम क्या कर सकते हैं? देखिए माता लक्ष्मी को अगर आपको वैदिक मंत्र आते हैं तो उससे स्नान कराइए, नहीं तो सर्वप्रथम भगवान गणेश को आम के पत्ते या आचमनी जो भी हो, आम का पत्ता हो तो अति श्रेष्ठ है, आम के पत्ते से भगवान गणेश को स्नान कराइए, वस्त्र आदि पहनाइए, जनेऊ आदि पहनाइए। वैदिक मंत्रों से नहीं आता है, नेट पे बहुत इजिली अवेलेबल है, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ऐसे ही माता लक्ष्मी का पूजन करिए। माता लक्ष्मी को एक एक क्रमवार उसमें सब कुछ दिया जाता है, आजकल हर चीज की पीडीएफ गूगल पे अवेलेबल है, वैदिक मंत्रों से या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण से अगर आप पूजा करा रहे हो तो वो खुद आपको इन सब चीजों से अवगत कराकर आप लोगों से समर्पित चीजें करवाता
रहेगा। भगवान को स्नान कराइए, स्नान कराने के बाद वस्त्र आदि पहनाइए, भोग लगाइए, गंध पुष्प अक्षत चढ़ाइए। हाँ, माता लक्ष्मी की पूजा में अक्षत भी अवश्य चढ़ाइएगा, अक्षत जरूर चढ़ाइएगा। देसी गाय के देसी घी का दीपक प्रज्वलित करिए और भगवान गणेश को दीपक, उनके सामने दीपक प्रज्वलित करिए और अपनी पूजा पाठ करिए। अब माता लक्ष्मी को पूजन विशेष हम क्या कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, वहीं बैठकर श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा का पाठ कर सकते हैं, तंत्र शक्ति लक्ष्मी कवच का पाठ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का मंत्र श्रीम का जाप कर सकते हैं। ओवरऑल कुछ भी कर सकते हैं जो माता लक्ष्मी से रिलेट करता है। ज्यादा चक्करों में मत पड़िएगा, लोग बहुत कुछ बता देते हैं जो सबके बस की बाहर की बात होती है, और कुछ लोगों का अपना लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग वाली चीजें होती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को सब सरल चीजें बता रहा हूं। कुछ नहीं आता है, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए और उसके बाद आरती करिए। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या आरती करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो दीपावली के दिन हवन करने लगते हैं। ऐसी मूर्खता मत करिएगा, दीपावली के दिन हवन नहीं किया जाता है। अब दीपावली के दिन कौन कौन से कार्य निषेध होते हैं, देखिए दोस्तों, मेरे पास समय की कमी थी इसलिए मैं वीडियो सब विस्तार में देना चाहता था, परंतु इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी जानकारी दे रहा हूं। दीपावली के दिन कौन कौन से कार्य निषेध होते हैं। पहली बात तो गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जुए में अगर आप जीत गए तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि पैसे आएंगे, परंतु अगर आप हार गए तो दरिद्री होने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, दीपावली के दिन आपको फिजिकल रिलेशनशिप नहीं करने चाहिए, ये बात याद रखिएगा, नहीं तो आप दरिद्री हो जाएंगे। उस दिन कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, ये पूर्णतः निषेध होता है। इस बात को सभी लोग समझ लें अगर आप अपनी आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो। तीसरी बात, दीपावली के दिन अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो पूजन वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद वो लॉक वॉक लगा के टहलने चले जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है। देखिए, दीपावली का फेस्टिवल एंजॉयमेंट का नहीं है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का है, माँ जगदम्बा की कृपा पाने का है। अपने आप में सिद्ध रात्रि होती है दीपावली की, इसलिए ऐसे कोई कार्य मत करिएगा जो आपको किसी भी तरीके से हानि पहुंचा दें। घर अकेला नहीं छोड़ा जाता है दीपावली की रात्रि में, क्योंकि आप लोग को, पुराने लोगों को पता होगा कि उस दिन चोर लोग भी अपनी पूजा करते हैं और वो लोग उस दिन हाथ साफ करने की फिराक में रहते हैं। तो दीपावली के दिन आपको अपना घर अकेला नहीं छोड़ना है। दीपावली में और हम क्या कर सकते हैं, माता पूजन करने के उपरांत कोई गरिष्ठ भोजन नहीं करेगा। बहुत लोग को मैंने देखा है दीपावली में नॉनवेज वगैरह खा लेते हैं, बेवकूफ़ी मत करिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्याज लहसुन से बना भोजन भी मत करिएगा। पनीर वगैरह अगर बनाते हैं तो सात्विक तरीके से बनाइए और प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। पूजन के उपरांत क्या करना चाहिए, जब आप अपने सब पटाखे वटाखे दगा लें, रात में 11 साढ़े 11 बजे के करीब आ जाइए, एक कांत कमरा ले लीजिए, एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करिए, पूर्वाभिमुख हो जाइए, पिंक कलर की शर्ट, पिंक कलर की कुर्ती वगैरह, या माता बहनें हैं तो पिंक कलर का कोई भी वस्त्र आदि पहनकर, और लक्ष्मी चालीसा अपनी श्रद्धानुसार या श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र या किसी भी मंत्र का जाप करिए। अपने आप में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु तो वो अद्भुत होता है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा श्रेयस्कर होता है। तो दीपावली का पूजन आप लोग इन्हीं सरल विधियों से करेंगे। आरती करनी है, जो मैंने चीजें बताई। बहुत लोग कहते हैं मैं आरती नहीं करनी चाहिए, आरती बिल्कुल करिए। जो आपको पता है उन विधियों से आप पूजन करिए, माता आपको जरूर आपकी पूजा में सम्मिलित होंगी, आपके घर आगमन होगा। अब एक खास टोटका जो दीपावली की रात में हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आप लोग पुरानी झाड़ू, जो मैंने धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदवाई थी, आप लोग के घर में अगर किसी के घर में पुरानी झाड़ू रखी है, ज़्यादातर लोगों के घर में पुरानी झाड़ू मिल जाती है। जब दीपावली की रात्रि निपट जाए, अर्थात जब 12 बजे के बाद सुबह का 3 या 3:30 बजे का टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम लोग कहते हैं, 4 बजे के करीब, घर की गृहिणी, जो सबसे बड़ी गृहिणी है, क्योंकि कुछ लोगों के घर में देवरानी और जेठानी वाला भी परंपरा होती है, तो जिसके घर में जो गृहिणी सबसे बड़ी है, अगर मान लीजिए आपकी सास जीवित है तो वो गृहिणी सबसे बड़ी हो जाएंगी। अगर सास विडो नहीं है, तो अगर विडो है तो फिर वो कार्य नहीं कर सकती। देखिए, यहाँ मैं किसी बात का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, नीति और नियम के अनुसार ही चीज़ों को बता रहा हूँ। अगर सास विडो नहीं है, मैरिड है, मैरिड तो होंगी, माफ करिए, सास सुहागन है, विडो नहीं है, तो उन्हें पूरे घर में उस पुरानी झाड़ू से झाड़ू लगाकर और उस झाड़ू को चुपचाप घर से बाहर फेंक देना चाहिए। इससे आपके घर से दरिद्रता निकल जाती है दीपावली के अगले दिन।
अब बात करते हैं क्या विडो लोग भी ये नहीं कर सकते हैं, जो सिंगल पेरेंट है वो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु मैंने बड़े का उदाहरण दिया कि किसी के घर में अगर कोई बड़ा है, अगर सास विडो है तो फिर जेठानी करेगी, या आप अपने घर में सिंगल पेरेंट हैं, अकेली मदर है, तो फिर आप कर सकती हैं सुबह 4 बजे पुरानी झाड़ू से झाड़ू पूरे घर को झाड़ू लगा दीजिए और उसके बाद उस झाड़ू को उसी कूड़े के साथ फेंक दीजिए। 100% आपके घर में दरिद्रता निकल जाएगी और माता लक्ष्मी का आगमन होगा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से मैंने जितनी जानकारी दी है उतनी आप लोगों के लिए उपयुक्त है। अब बात करूंगा मैं पूजन के मुहूर्त की। देखिए दोस्तों, पूजन का जो मुहूर्त रहेगा, ज़्यादा चक्करों में मत पड़िएगा। सबसे शुभ मुहूर्त होता है वृषभ लगन में। आप व्यापारी हैं, आप ऑफिशियल हैं, गृहिणी हैं, कोई भी हैं, शाम को 6:10 से शाम को 6:10 से 8:09 तक का मुहूर्त है। मोटे मोटे तौर पे देखें तो 6:30 से और 7:30 तक का सबसे शुभ मुहूर्त है। उसी मुहूर्त में मैं भी पूजा करूंगा और आप लोग भी पूजन करेंगे। नहा धो के बैठिएगा, पूजन करिएगा। गृहिणी है तब भी, कोई भी है पूजन में बैठेगा तो नहा कर ही बैठेगा। अगर कोई बड़ी बीमारी या बुखार वगैरह नहीं है, आप स्वस्थ हैं, तो जरूर नहा के बैठेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। जय भोले, जय श्री राधे।